क्या आप सचमुच स्वस्थ हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको बुखार है या जुकाम है या सिर दर्द है या आपके शरीर में कोई बीमारी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप भीतर से शांत है? क्या हर दिन सुबह उठते ही आपका मन ताजगी से भरा होता है? क्या आपके विचार, आपकी नींद, आपकी पाचन शक्ति और आपके इमोशन संतुलित रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आयुर्वेद के अनुसार आप स्वस्थ हैं। अगर नहीं, तो आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर हम शरीर से जोड़कर देखते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कमजोरी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। पर आयुर्वेद के अनुसार ये सोच अधूरी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर, मन, आत्मा, 11 इंद्रियां और भावनाएं, इनके बीच का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य की निशानी है। तो आइए समझते हैं आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता के एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से सच्चे स्वास्थ्य की परिभाषा। श्लोक है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कुंजी है। तो चलिए इस श्लोक के हर एक हिस्से को गहराई से और सरल भाषा में समझते हैं। समदोषः मतलब दोषों का संतुलन। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये कोई रहस्यमय तत्व नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके हैं। वात दोष शरीर में गति का कार्य करता है, जैसे चलना, बोलना, सोचना, प्राण संचरण, संवेदन इत्यादि। पित्त दोष शरीर में बदलाव लाने का कार्य करता है, जैसे कि पाचन, बुद्धि और विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, शरीर को वर्ण देना, दृष्टि इत्यादि। कफ दोष शरीर को स्थिरता और मजबूती देता है, जैसे कि शरीर की संरचना और स्थिरता, स्नेहन, सहन शक्ति, बल, धैर्य और प्रेम, विकास और पोषण इत्यादि। जब ये तीनों दोष संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होता है। जब एक भी दोष में असंतुलन पैदा होता है तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। इसलिए सबसे पहली और जरूरी चीज है कि तीनों दोषों का शरीर में संतुलन बनाए रखना। ये होता है सही समय पर खान पान, सही समय की नींद और दिनचर्या के पालन से। समाग्नि, पाचन शक्ति का संतुलन। आयुर्वेद में अग्नि का मतलब है पाचन शक्ति। जैसे हर इंजन को ईंधन जलाने की क्षमता चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भोजन पचाने की क्षमता चाहिए। अगर पाचन शक्ति मंद है तो खाना सही तरह से पचन नहीं होगा और शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। अगर पाचन शक्ति ज़्यादा तेज है तो खाना जलकर पोषण ही नहीं दे पाएगा। तो अग्नि साधने का मतलब है ना ज़्यादा तेज और ना ही कमजोर, बल्कि स्थिर और संतुलित पाचन शक्ति। यही हमारी हेल्थ की नींव है। सम धातु, शरीर की संरचना का संतुलन। हमारा शरीर 7 धातुओं से बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये धातुएं एक के बाद एक बनती है। अगर पहली ठीक से नहीं बनी है तो उसके बाद की धातु भी अच्छे से नहीं बनेगी। जैसे भी आपने खाना खाया और उसका पचन सही तरह से नहीं हुआ है तो रस धातु अच्छे से नहीं बनेगी। अगर रस धातु अच्छे से नहीं बनी है तो उसके बाद की रक्त धातु भी अच्छे से नहीं बनेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर सभी 7 धातु संतुलन में है तो शरीर एनर्जेटिक, स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखेगा। मल क्रियः, शरीर से अपशिष्ट का बाहर निकलना। हम हर दिन खाना खाते हैं, लेकिन उतना ही जरूरी है कि मल, मूत्र और पसीने के जरिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। अगर ये रुक जाए तो शरीर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है और शरीर में रोग पैदा होने की शुरुआत होने लगती है। इसलिए मल, मूत्र और पसीने के जरिए अपशिष्ट का बाहर निकलना इतना ही जरूरी है जो हमारी शरीर की सफाई करता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, आत्मा, मन और 11 इंद्रियों का संतुलन। आत्मिक और मानसिक संतुलन। आखिर में बात आती है आत्मा, मन और इंद्रियों की। इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रियात्मक मन, ऐसे 11 इंद्रियों का समावेश होता है। एक शांत मन, संतुष्ट आत्मा और संयमित इंद्रिय, ये भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। आजकल हम शरीर को फिट रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उतना ही जरूरी है कि मन और आत्मा का संतुलन बना रहे। जब आपकी नींद गहरी हो, मन शांत हो और आत्मा में एक स्थिर संतोष हो,
तो ये अच्छे स्वास्थ्य की ही निशानी है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में भी स्वास्थ्य की ऐसी ही परिभाषा बताई गई है। अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। जब आप सच में स्वास्थ्य की इस गहराई को जान चुके हैं, तब सवाल आता है कि इसे कैसे हासिल किया जाए। तो उत्तर सरल है, जैसे संतुलित दिनचर्या, नियमित नींद, शुद्ध और सात्विक भोजन, योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेदिक जीवन शैली। अगर आप ये अपनाते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप आपके जीवन में स्थिर हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्वास्थ्य की असली परिभाषा की जानकारी मिल सके। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप आज दिन तक क्या स्वास्थ्य को सिर्फ बिना बीमारी समझते हैं या जीवन के हर स्तर पर स्वास्थ्य। फिर मिलते हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आयुर्वेद से जुड़कर अपने जीवन को संपूर्ण बनाइए। आभार।